नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी का स्वागत है जी के मुकेश तिवारी यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्शन, चुनाव के बारे में। डेमोक्रेटिक किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए एक मजबूत पक्ष होता है कि उसमें चुनाव किस प्रकार हो रहे हैं, किस प्रकार जो वहाँ के नागरिक हैं, वहाँ के लोग हैं, उन्हें फ्रीली उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है। यह किसी भी देश के लोकतंत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव। तो जी हाँ दोस्तों, हाल ही के दिनों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। जी हाँ, उनके नतीजे कल आ चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में टोटल विधानसभा की 68 सीटें हैं, जिसमें से जो बीजेपी है उन्हें 25 सीटें मिली और जो कांग्रेस है उन्हें 40 सीटें मिली। और वहाँ का जो बहुमत है वो 35 का बहुमत है। तो इस हिसाब से कांग्रेस वहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ आ चुकी है और वहाँ वो सरकार बनाने की आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर रही है। उसके बाद अपन बात करते हैं गुजरात चुनाव की। जी हाँ, गुजरात के विधानसभा चुनाव। गुजरात में तकरीबन 182 सीटें हैं टोटली, जिसमें से 156 जो सीटें हैं वो वहाँ की जो पहले भी सत्ताधारी पार्टी रही है बीजेपी, उन्हें मिली है। कांग्रेस को तकरीबन 17 सीटें मिली है। और जबकि जो गुजरात में बहुमत का आंकड़ा है वो 92 का है। जी हाँ, 92 का है। सो इस प्रकार गुजरात में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा पिछले दिनों में जो दिल्ली है वहाँ पर भी जो MCD जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उसके चुनाव हुए, उसमें भी जो आम आदमी पार्टी है उससे पूर्ण बहुमत मिला। सो इस प्रकार देश में लगातार चुनाव चलते जा रहे हैं। लेकिन एक सामान्य नागरिक होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने जहन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर इन चुनावों को संपन्न कौन करवाता है। क्या जो आयोग इस चुनावों को संपन्न करवाता है, क्या वो पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहता है? यह एक बड़ा सवाल उठता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भारत में जो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उन्हें करवाने का जिम्मा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जी हाँ, जो चुनाव आयोग है उसके पास इन चुनावों को संपन्न करवाने का एक जिम्मा रहता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संरचना है, संवैधानिक रूप है जो कि भारत में जो भी लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे उन्हें निष्पक्ष ढंग से करवाने की जिम्मेदारी लेता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी जो पुष्टि है वो भारतीय जो सर्वोच्च संविधान है भारत का, उसमें 324 आर्टिकल में, जी हाँ 324 जो आर्टिकल है भारत का, उसमें कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति, भारत के लोकसभा, भारत के विधानसभा, उनमें एक चुनाव करवाने के लिए एक चुनाव आयोग होगा। 324 जो अनुच्छेद है उसमें इसकी पुष्टि की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान में जो चुनाव आयोग है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है राजीव कुमार सर, जो कि पूर्व में एक सेवानिवृत्त IAS है। वो इस दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। इसके अलावा इस जो चुनाव आयोग है उसका एकमात्र लक्ष्य है निष्पक्ष ढंग से और स्वतंत्र चुनाव पूरे देश भर में हो। सो ये उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। और कहीं ना कहीं जो ये चुनाव आयोग है वो इस लक्ष्य पर खरा उतरने का प्रयास भी करता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन से उसकी जो स्थापना है वो हुई थी 25 जनवरी 1950 में। जी हाँ, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अपना जो संविधान लागू हुआ था उसके एक दिन पहले इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में पूरे देश भर में जो चुनाव के विषय में लोगों को जागरूक करने का प्रयास चुनाव आयोग करता है। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन करता है। तो दोस्तों, ये थी चुनाव आयोग के बारे में जानकारी। कहीं ना कहीं देश में आजकल काफ़ी ज़्यादा चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये जानकारी आपके साथ साझा करनी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक प्यारे से मस्त से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।